आज से चीन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। एलएसी विवाद के बाद विदेश मंत्री जयशंकर का यह पहला दौरा है। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में वो हिस्सा लेंगे और बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन का ये दौरा है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एलएसी पर विवाद के बाद ये पहला दौरा विदेश मंत्री का बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये चीन का दौरा काफी महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। जिस तरीके से विदेश मंत्री जो है वो बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है। कई मुद्दों को लेकर जो है चर्चा हो सकती है और किस तरीके से सामरिक सहयोग बढ़ाया जाए उसको लेकर चर्चा की जा सकती है। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग कैसे बढ़े, किस तरीके से बेहतर हो, उसको लेकर भी चर्चा जो है वो की जा सकती है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। विदेश मंत्री का ये दौरा है और इससे पहले अभी कुछ दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चीन के दौरे पर गए थे। उन्होंने भी मुलाकात की थी, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की थी और जिस तरीके से चीन के दौरे पर जब रक्षा मंत्री गए थे तब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा जब नहीं हुई थी तो उसको लेकर भी उन्होंने नाराजगी जो है वो जाहिर की थी। और अब जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह दौरा काफी अहम और महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है। एलएसी विवाद के बाद विदेश मंत्री का ये पहला दौरा है। एलएसी और विवाद जिस तरीके से हुआ था उसके बाद अब विदेश मंत्री का पहला ये चीन का दौरा, ये बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही है। विदेश मंत्री का ये चीन का दौरा है। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और चीन के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे विदेश मंत्री। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है कि विदेश मंत्री जो है वो चीन के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री जो है वो हिस्सा लेंगे। इस बीच हमारी सहयोगी आरजू सेठ जुड़ गई हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आरजू, अगर विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस पूरे दौरे को लेकर बात करें, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा बताया जा रहा है, खासतौर पर तब जब एलएसी विवाद के बाद ये चीन का पहला दौरा भारत के विदेश मंत्री का? बिल्कुल, देखिए अगर देखें तो जिस तरीके से एक डेंट जो है वो इंडिया चाइना के रिलेशनशिप में लग गया था, उसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री की भी मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग से और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो चाइना पहुंचे हैं और सोमवार को बीजिंग में चीनी उपराष्ट्रपति से मुलाकात जो है उनकी की और इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चीन की जो एससीओ अध्यक्षता कर रहा है उसके लिए भारत ने समर्थन व्यक्त किया। साथ ही जिस तरीके से जो रिलेशंस है कहीं ना कहीं इस मीटिंग के बाद वो और बेहतर होते हुए नजर आएंगे। जो साफ तौर पर जो डिप्लोमेटिक मुलाकात है, जो चीजें देखने को मिल रही हैं, साफ तौर पर जो पहले एक डेंट लगा था इंडिया और चाइना के बीच में, कहीं ना कहीं उनमें सुधार जो है वो अब देखने को मिलेगा। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात बैठक के बाद से ही दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है और उन्होंने कहा कि भारत शंघाई सहयोग संगठन में चीन की सफल अध्यक्षता का समर्थन जो है वो भारत कर रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से जो लगातार दोनों के बीच कई सारे इश्यूज पे बातचीत जो है वो देखने को मिली, चाहे वो डिप्लोमेटिक टॉक्स हो, ट्रेड को लेकर हो या फिर जो भी इस वक्त वर्ल्ड में जो टेंशन चल रही है उनको लेकर भी तमाम बातचीत जो है वो हुई है। 5 वर्षों में चीन की पहली यात्रा जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार चाहे वो एलओसी को लेकर हो, जिस तरीके से चिंतन लगातार चल रहा था उसको लेकर अगर बात करेंगे तो 5 वर्षों में चीन की ये पहली यात्रा जो है वो कर रहे हैं और जयशंकर सिंगापुर में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद अब चीन पहुंचे हैं और ये 5 वर्षों में उनकी चीन की पहली यात्रा है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कितना महत्वपूर्ण है। 14 और 15 को ये बैठक जो है वो देखने को मिलेगी जिसका हिस्सा जो है एससीओ का हिस्सा जयशंकर रहने वाले हैं। जयशंकर उसमें भाग लेंगे। दोनों ही पक्षों के बीच में जो विश्वास और समर्थन का आह्वान किया गया है, तो साफ तौर पर जिस तरीके से ये पूरी मीट दोनों के बीच में हो रही है बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए। जी बिल्कुल आरजू, दूसरी ओर जिस तरीके से एससीओ के विदेश मंत्रियों की भी बैठक होनी है, इस बैठक का क्या एजेंडा, किन मुद्दों पर चर्चा होगी?
जी बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त वर्ल्ड की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो कहीं जी ना कहीं जो तनातनी है वो देखने को मिल रही है, जिस तरीके जी से टेंशन जो है वो देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर जो इसका मोटिव रहने वाला है वो जो जिस तरीके से पूरे देश में टेंशन है उनको ध्यान में रख के होगा। चाहे वो कोई भी इश्यूज हो, क्योंकि जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, ट्रेड को लेकर बात होगी, इकोनॉमी को लेकर बात होगी, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो प्रभावित करते हैं तमाम देशों को, उन पर चर्चा जो है वो होने वाली है। तो जी एससीओ की बैठक जो 14 और 15 को होने वाली है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। एस जयशंकर बिल्कुल विदेश मंत्री जो है उसमें भाग लेने वाले हैं, और खासा नजरें जो है वो इंडिया और चाइना के दोनों के ही रिलेशनशिप पर रहने वाली है, क्योंकि जो मुलाकात जो है बायलैटरल्स जो देखने को मिल रही है वो जी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरीके से पिछले समय कुछ समय से एक पॉजिटिव साइन जो है वो दोनों के रिलेशंस में देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल आरजू, जाहिर तौर पर काफी महत्वपूर्ण ये दौरा, जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के दौरे पर जा रहे हैं और चीन में एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही साथ चीन के उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी।